हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। उमाकांत यादव सर जीएस क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा है कि आप बेहतरीन तरीके से पिछली क्लासों को देख करके पढ़ रहे होंगे। कोई भी दिक्कत परेशानी होती है आप हमको कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक। और प्रैक्टिस सेट को करते रहिए। प्रैक्टिस सेट नहीं करेंगे तो दिक्कत होगी। उमाकांत यादव सर जो जीएस क्लासेज प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन है हमारा, वहां से आपको टेस्ट सीरीज की कापियां मिलती रहेंगी। आप वहां से टेस्ट सीरीज का पीडीएफ डाउनलोड करके टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। मेहनत से तैयारी करें। कोई भी दिक्कत परेशानी होती है सामान्य अध्ययन संबंधी, आप कमेंट बॉक्स में हमको बता सकते हैं। हम लोग भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था में भाग 2 को देखा, नागरिकता। आज हम भाग 3 को देखेंगे, जिसमें मूल अधिकार दिया गया है। मूल अधिकार या मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट, ठीक। देखेंगे मूल अधिकार क्या होता है इस चीज को, ठीक। कोई भी दिक्कत परेशानी होती है आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। देखेंगे मूल अधिकार। सबसे पहले मूल अधिकार में ये 12 से 35 तक दिया गया है। कहां से लिया गया है मूल अधिकार? इसका जो स्रोत है मूल अधिकार का, हमारे भारतीय संविधान में दूसरे देशों से लिया गया है। ये लिया गया है अमेरिका से। कहां से? अमेरिका से। अमेरिका से लिया गया है, ठीक। इसका जो स्रोत है कहां से है? अमेरिका से है। देखेंगे आगे मूल अधिकार क्या है परिभाषा में, ठीक। परिभाषा, मूल अधिकार क्या है इसको देखेंगे परिभाषा में। नोट करेंगे मूल अधिकार, लिखेंगे वे अधिकार। कोई भी दिक्कत परेशानी होती है आप हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे लिखेंगे वे अधिकार जो व्यक्ति के सामाजिक, शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास के लिए आवश्यक है, ठीक। यानी वे अधिकार जो व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास के लिए आवश्यक है। क्या है? मौलिक अधिकार है, ठीक। जरूरी है मौलिक अधिकार। आगे देखेंगे इसमें परिभाषा में और लिख सकते हैं। लिखेंगे ए स्टार बनाकर भारत के अल्पसंख्यकों के बीच बचाव एवं सुरक्षा को नियंत्रित करते हैं। मौलिक अधिकार वे अधिकार जो व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास के लिए आवश्यक हैं। ये भारत के अल्पसंख्यक जो होते हैं, जिनकी अल्पसंख्यक का मतलब जिनकी संख्या कम है, उनको भी बचाव करते हैं, उनकी सुरक्षा करते हैं, उनका नियंत्रण करते हैं। आगे की तरफ देखेंगे, अगर हमारे देश में, नोट करेंगे, अगर हमारे देश में राजनैतिक, इसके बाद सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक विवाद उत्पन्न होता है
उत्पन्न होता है तो इसका समाधान हमारे मौलिक अधिकार करते हैं, हमारे मौलिक अधिकार करते हैं। कोई आपसे पूछता है मौलिक अधिकार क्या है, अभी हम देख लेते हैं मानवाधिकार क्या है। पहले हमने देखा, इसकी परिभाषा में हम बता सकते हैं वे अधिकार जो व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक और नैतिक विकास के लिए आवश्यक है। ये भारत के अल्पसंख्यकों के बीच बचाव एवं सुरक्षा को नियंत्रित करते हैं। अगर हमारे देश में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक या धार्मिक कोई भी विवाद उत्पन्न होता है तो ये इसके समाधान में क्या करते हैं, हमारे मौलिक अधिकार। तो इसका समाधान कौन करता है, मौलिक अधिकार करता है। चाहे वो राजनीतिक मामला हो, चाहे सामाजिक मामला हो, चाहे आर्थिक मामला हो, चाहे धार्मिक मामला हो, अगर कोई भी विवाद उत्पन्न होता है तो ऐसे अधिकारों को बचाने के लिए हमारा मौलिक अधिकार उसमें क्या समाधान देता है। ठीक, आगे की तरफ अगर यहाँ देख सकते हैं राजनीतिक मामला, वोट देने का जो अधिकार है, चुनाव लड़ने का जो अधिकार है, किसको किसको अधिकार होगा, प्रत्येक व्यक्ति को क्या है। फिर इसके बाद अगर सामाजिक अधिकार है, जैसे देख सकते हैं सामाजिक अधिकार का मतलब है जो आर्टिकल 16 में लोक नियोजन की अवसर की क्षमता दिया गया है, यानी किसी भी व्यक्ति को कोई भी भेदभाव नहीं होगा। जो आर्टिकल 16 में लिखा गया कि नौकरी जब भी लोक नियोजन कोई भी अवसर की क्षमता निकाली जाएगी, नौकरी का कोई भी प्रावधान किया जाएगा तो सरकार उसमें कोई भी भेदभाव नहीं करेगी, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगी। ठीक, तो अगर इससे सामाजिकता से कोई भी विषय का विवाद उत्पन्न होता है तो उसे हमारे मौलिक अधिकार उसके समाधान में क्या करते हैं, सहायता प्रदान करते हैं। आगे की तरफ हम देखेंगे इसमें कोई भी दिक्कत होती है आप कमेंट बॉक्स में हमको बताएं। लिखेंगे आगे, मूल अधिकार वे अधिकार हैं, मूल अधिकार वे अधिकार हैं, वे अधिकार हैं, मूल अधिकार वे अधिकार हैं, मूल अधिकार वे अधिकार हैं जो व्यक्ति के भौतिक और नैतिक विकास के लिए जरूरी है और जिन्हें संविधान का विशेष संरक्षण प्राप्त है। मूल अधिकार वे अधिकार हैं जो व्यक्ति के भौतिक और नैतिक विकास के लिए जरूरी हैं, जिन्हें संविधान का विशेष संरक्षण प्राप्त है। दो चीज होता है, एक मानवाधिकार होता है और एक मूल अधिकार होता है, एक ह्यूमन राइट और फंडामेंटल राइट, दोनों में बहुत जमीन आसमान का फर्क। जो मूल अधिकार है ये व्यक्ति को जन्म से ही स्वतः प्राप्त हो जाते हैं। मूल अधिकार वे अधिकार है जिससे भी व्यक्ति अपने सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक मामलों से लड़ता है। ठीक, मानवाधिकार ऐसा अधिकार जो व्यक्ति को समाज में गरिमापूर्ण जीवन यापन करने के लिए होता है। मानवाधिकार क्या होता है, व्यक्ति को समाज में गरिमापूर्ण जीवन यापन करने के लिए होता है, यानी व्यक्ति को समाज में जो भी इज्जत मिलती है वो मानव होने के नाते मिलती है। ठीक, द्वितीय विश्व युद्ध जब चला 1939-1945 के बीच, उसमें बहुत से जनहानि हुई। उसके बाद चल करके शांति, जितने भी देश युद्ध लड़े या आगे युद्ध फिर ऐसा न हो, इतना भयंकर युद्ध हुआ जिसमें बहुत लोग मारे गए। इसकी शांति में संयुक्त राष्ट्र संघ की 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना की गई।
संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य यही था कि शांति कायम करना, और जो जो देश उसमें प्रताड़ित हुए हैं या उसमें लगे थे उनको आगे से सहयोग प्रदान करना उन पर भी, और जो परमाणु हथियार से संपन्न देश हैं उन पे उनकी शक्तियों को कमजोर मतलब बटोरना, फिर ताकि ऐसा ना हो सके, फिर ऐसा युद्ध ना हो सके, इसको रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हो। बाद में चल करके जो व्यक्ति उसमें मारे गए उन्हीं लोगों के अधिकार की बात आई जब उठी, तो फिर 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया, और भारत में मानवाधिकार आयोग का जो गठन हुआ है 1993 में हुआ है 10 दिसंबर। इसीलिए प्रत्येक 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। मानवाधिकार वे अधिकार जो व्यक्ति को समाज में गरिमापूर्ण जीवन यापन करने के लिए होते हैं। अगर आपके मानवाधिकार का हनन हो जाएगा तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते, लेकिन आपके मौलिक अधिकार का हनन हो जाएगा तो आपको कोर्ट जा सकते, ऐसा। ठीक, मूल अधिकार ये न्यायालय में प्रवर्तनीय है। ठीक, इसको न्यायालय में क्या किया जा सकता है, वाद योग्य है, इसको न्यायालय में ले जाकर के आप चुनौती दे सकते हैं अगर आपके मूल अधिकार का हनन हुआ। लेकिन मानवाधिकार में ऐसा आप नहीं कर सकते। मानवाधिकार का यूज वहां होता है, कोई भी आपका पड़ोसी बार बार आपके ऊपर FIR करवाता रहता है झूठे झूठे, आप तहसील में जाइए, मानवाधिकार दिवस की बैठक होती है। ठीक, बार बार SDM या DM साहब बैठ करके, एक बार होता है ना तहसील दिवस, उसमें बैठते हैं, सारी चीज की सुनवाई होती। आप वो अपन मानवाधिकार यानी आपकी जो आप मानव हैं, आपका भी एक गरिमापूर्ण समाज में एक गरिमापूर्ण जीवन होना चाहिए। उस समाज में गरिमापूर्ण जीवन यापन करने के लिए आपका जो भी वैभव है, हर चीज जो भी है, आपकी ये जो छूट है उसको दिखाना है आप। तो अगर आपका कोई भी हनन करता है, लेकिन हाँ ऐसे ही नहीं कि कोई 2 बार 3 बार आपकी भी गलती करते जा रहे हैं, आप पड़ोसी FIR कर रहा है, फिर आप जाकर कहेंगे कि हमारे मानवाधिकार का हनन हो गया, तो ये गलत है। ठीक, मानवाधिकार का मतलब आप कुछ भी नहीं, अपने जगह पे हैं, अपना कार्य कर रहे हैं, फिर भी पड़ोसी अगर डिस्टर्ब किया है या कोई भी डिस्टर्ब कर रहा है तो ये आपका है, या समाज में कहीं आपके साथ अलग तरीके का व्यवहार हो रहा है तो मानवाधिकार का हनन हो रहा है। ठीक, मानवाधिकार अगर नहीं मिलता व्यक्ति को, मूल अधिकार ही मिलता, मानवाधिकार नहीं मिलता, तो व्यक्ति का समाज में वो इज्जत ही नहीं होती जो मानव होने की इज्जत है। पशुओं के समान होता, पशुओं के समान इंसान होता। तो मानवाधिकार व्यक्ति के गरिमापूर्ण जीवन यापन करने का एक अधिकार है। ठीक, और मूल अधिकार व्यक्ति के भौतिक नैतिक विकास के लिए जरूरी है। ठीक, जो व्यक्ति के आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक मामलों में कोई भी अगर मामला उत्पन्न होता है तो उसके समाधान के लिए काम करता है, उसमें सलाह देता है, उसकी सहायता करता है, उसमें वो रास्ता प्रदान करता है कि क्या होना चाहिए। ठीक, हमारे संविधान के भाग 3 में अमेरिका के देशों से हमारे संविधान वेत्ताओं ने पढ़ा और भाग 3 में मूल अधिकार को शामिल किया, जो अनुच्छेद 12 से 35 तक दिए गए हैं। ठीक, आगे देखेंगे इसमें हम मौलिक अधिकारों का उद्देश्य क्या है। ठीक, हम देखेंगे मौलिक अधिकारों का उद्देश्य। स्रोत याद रखिएगा, अमेरिका। ठीक, आगे हेडिंग डालेंगे मौलिक अधिकारों का उद्देश्य। क्या मौलिक अधिकारों का उद्देश्य? मौलिक अधिकारों का उद्देश्य, अधिकारों का उद्देश्य। जो मौलिक अधिकार है इनका उद्देश्य क्या है देखा जाए। नंबरिंग करके एक एक लिखते जाएंगे, समझते भी जाएंगे। नंबर 1 लिखेंगे व्यक्तित्व का विकास करने के लिए, व्यक्तित्व का विकास करने के लिए, व्यक्तित्व का विकास करने के लिए, विकास करने के लिए, व्यक्तित्व का विकास करने के लिए। नंबर 2 लिखेंगे सरकार की शक्तियों को
परिसीमित करने के लिए, परिसीमित करने के लिए, परिसीमित परिसीमित करने के लिए, करने के लिए। ठीक। व्यक्तित्व का जो विकास है, व्यक्तित्व का विकास, व्यक्ति के विकास कैसे होंगे? जो व्यक्ति सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से पिछड़े हैं या जो प्रताड़ित किए जा रहे हैं धार्मिक से, जातिवाद से, इन सब के विकास के लिए मूल अधिकार होना बहुत आवश्यक है। सरकार की जो शक्तियां हैं, सरकार अपने मनमाना ढंग से कोई भी कार्य ना कर सके। ठीक। इसके लिए उसकी परिसीमित, उसको कम करने के लिए मूल अधिकार क्या है? जरूरी है। आगे की तरफ लिखेंगे नंबर 3, लोगों के बीच, लोगों के बीच, लोगों के बीच समानता सुनिश्चित करने के लिए, सुनिश्चित करना, सुनिश्चित करना। ठीक। सुनिश्चित करना, लोगों के बीच समानता सुनिश्चित करना। इसका मतलब ये है, लोगों के बीच समानता सुनिश्चित करने का मतलब ये है कि जो अमीर वर्ग है, गरीब वर्ग है, सभी लोगों के एक समान दृष्टिकोण से देखना। ये नहीं कि अमीर है तो वो अमीर होता चला जाए और जो गरीब है वो गरीब होता चला जाए। नहीं, उसको भी कम करने के लिए, समानता सुनिश्चित करने के लिए मूल अधिकार क्या है? जरूरी है। आगे चौथा देखेंगे, विचार, अभिव्यक्ति, विचार क्या है? हमने प्रस्तावना में बताया है कि विचार क्या है? व्यक्ति की आंतरिक कल्पना। अभिव्यक्ति करने, कोई भी व्यक्ति अपनी बाह्य विचारों से क्या प्रकट करना चाह रहा है, करने। एवं विचार अभिव्यक्ति करने एवं रीति रिवाजों, रीति रिवाजों, रीति रिवाजों को, रीति रिवाजों को, रीति रिवाजों को बचाए रखने की, बचाए रखने की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता सुनिश्चित, सुनिश्चित करना, सुनिश्चित करना। ठीक। व्यक्ति के जो विचार हैं उसको प्रकट करने की, उसके अभिव्यक्ति की, उसके जो रीति रिवाज हैं उसको बचाए रखने की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है कौन? मूल अधिकार। लास्ट लिखेंगे 5वां, विधि के अनुसार, विधि के अनुसार सरकार का गठन करना, सरकार का गठन करना। जैसे नियम कानून है वैसे सरकार को बनाया जाएगा। वोट दे करके है, प्रत्यक्ष है, अप्रत्यक्ष है, कैसे मतदान करना है, वैसे सारी चीजों को करके क्या बनाया जाएगा? सरकार को बनाया जाएगा। ये मूल अधिकार के उद्देश्य है। ठीक। आगे की तरफ देखेंगे हम लोग, हेडिंग डालेंगे मूल अधिकार का, मूल अधिकार की विशेषताएं। मूल अधिकार की विशेषताएं क्या? ठीक। मूल अधिकारों की विशेषताएं, मूल अधिकारों की विशेषताएं, विशेषताएं, मूल अधिकारों की विशेषताएं, मूल अधिकारों की विशेषताएं देखेंगे। इसमें हम मूल अधिकारों की विशेषताओं में नंबर 1 लिखेंगे, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार
मौलिक अधिकार असीमित, असीमित या असीमित का मतलब सीमित नहीं है, ठीक, असीमित या निरपेक्ष नहीं, निरपेक्ष नहीं है। इसकी सीमा कुछ हद तक है, यानी आपका जो अधिकार है, आपकी जो स्वतंत्रता है, आपके नाक तक है। दूसरा लिखेंगे इसमें हम मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार का स्वरूप, का स्वरूप निषेधात्मक है, निषेधात्मक है। निषेधात्मक का मतलब हर जगह निषेध की बात करता है, ठीक। जैसे आर्टिकल 14 में विधि के समक्ष समता, यानी राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो किसी के साथ भेदभाव हो। 15 में धर्म, वंश, लिंग, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। 16 में ठीक, नौकरियों में किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक। 17 में अस्पृश्यता का अंत किया जाएगा, मतलब छुआछूत नहीं होगा। 18 में उपाधियां नहीं दी जाएंगी बिना राष्ट्रपति की अनुमति से, ठीक। ये सारी चीजों का क्या है, हर जगह नहीं की बात करता है, ठीक। तो निषेधात्मक है। इसकी प्रकृति मौलिक अधिकार की कैसी है, निषेधात्मक है, ठीक। हर जगह निषेध, मनाही की बात करता है। आगे देखेंगे मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार प्रवर्तनीय है, अधिकार प्रवर्तनीय है, प्रवर्तनीय है, यानी वाद योग्य है, वाद योग्य है। वाद योग्य या प्रवर्तनीय का मतलब ये है कि इसे न्यायालय में क्या किया जा सकता है, चुनौती दिया जा सकता है, ठीक। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में। आगे की तरफ हम देखेंगे, इसमें लिखेंगे कुछ मौलिक अधिकार, कुछ मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, नागरिकों को प्राप्त है, नागरिकों को प्राप्त है, और कुछ मौलिक अधिकार विदेशी एवं भारतीय दोनों को प्राप्त है, एवं भारतीय दोनों को प्राप्त है, दोनों को प्राप्त है, ठीक, दोनों को प्राप्त है। कुछ मौलिक अधिकार जो हैं केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, और कुछ मौलिक अधिकार ठीक विदेशी एवं भारतीय क्या दोनों को प्राप्त हैं, ठीक। नीचे लिखेंगे हम लोग, इसको मिटा करके आगे लिखेंगे कौन कौन से अधिकार भारतीयों को प्राप्त हैं, कौन कौन से विदेशियों को प्राप्त हैं। कोई भी दिक्कत परेशानी होती है आप कमेंट बॉक्स में हमको बताएंगे। नीचे लिखेंगे केवल नागरिकों को, लिखेंगे केवल भारतीय नागरिकों को, केवल भारतीय नागरिकों को, भारतीय नागरिकों को, केवल भारतीय नागरिकों को, केवल विदेशियों को, केवल विदेशी एवं भारतीयों को, एवं भारतीयों को, एवं भारतीयों को, ठीक।
केवल भारतीयों को और केवल विदेशी एवं भारतीयों को, दोनों को जो मिले हैं। नोट करेंगे इसमें हम 15 अनुच्छेद रहेगा। नोट करेंगे 15, 16, 19, 22, 29, 30, सॉरी 22, 30 में आ जाएगा 29, 30, ठीक। नोट कर लेंगे 15, 16, 19, 29, 30। फिर इसमें नोट करेंगे अनुच्छेद कौन कौन से अनुच्छेद? 21, 14, इसके बाद 17, फिर 18, फिर 20, 21, 22 से 25, 22 के बाद 23, 24, 25, 25 से लेकर 28 तक, ठीक। नोट कर लेंगे 21 है, 14 है, 17 है, 18 है, 20, 21, 22, 23, 24, 25 से 28 तक, ठीक। नोट कर लेंगे उसको। और 29, 30 नहीं है, अल्पसंख्यकों को जो हितों में संरक्षण का अधिकार दिया गया है, ठीक। आगे की तरफ देखेंगे हम। तो हम विशेषताओं को देख रहे थे, आगे विशेषता देखेंगे। क्या आगे विशेष देखेंगे? अधिकांश मौलिक अधिकार, अगला नंबर जो भी होगा नीचे स्टार बनाकर लिखेंगे आप। अधिकांश मौलिक अधिकार, अधिकांश मौलिक अधिकार, अधिकांश मौलिक अधिकार, ठीक। व्यक्ति को राज्यों के विरुद्ध प्राप्त हैं, लेकिन कुछ मौलिक अधिकार, अधिकांश जो मौलिक अधिकार है राज्यों के विरुद्ध प्राप्त है, लेकिन कुछ मौलिक अधिकार निजी व्यक्तियों के विरुद्ध भी प्राप्त है, ठीक। यहाँ पर हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, ठीक। चर्चा इसका जब आर्टिकल हम लोग पढ़ेंगे तो हम समझाएंगे कि एक आर्टिकल को विस्तृत तरीके से, बृहद तरीके से, तो वहां पर बताएंगे कैसे कहाँ राज्य का यहाँ पर पूरा दावा अधिकार हो रहा है और कहाँ पर पूरी जनता हावी है राज्य के ऊपर, यानी सरकार वहां कुछ कर ही नहीं सकती, ठीक। सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती। तो इसको देखा जाएगा समय आने पर। आगे देखेंगे हम। हमारे संविधान में मूल अधिकार 7 प्रकार के हैं, ठीक। क्या हमारे संविधान में जो मूल अधिकार हैं ये 7 प्रकार के। कितने? 7 प्रकार के। देखेंगे, पहले 7 थे, अब कितने हैं? 6 हैं। नोट करेंगे। मूल संविधान में पहले तो ये लिख लीजिए, मौलिक अधिकारों का विकास कैसे हुआ, पहले इसको देख लेते हैं। मौलिक अधिकारों का विकास, मौलिक अधिकारों का विकास कैसे हुआ, ठीक। देखिएगा, इसी को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मैग्ना कार्टा पूछा जाता है कभी कभी एग्जामों में, एसएससी जैसे एग्जामों में पूछा गया भारत के संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहते हैं, तो भाग 3, ठीक। देखेंगे इसमें हम मैग्ना कार्टा क्या है। मैग्ना कार्टा 1215 में, ठीक। कब? 1215 में।
1215 में, 13वीं शताब्दी में, कोष्टक में लिखेंगे 13वीं शताब्दी में, 13वीं शताब्दी में। ठीक। ब्रिटेन के महाराजा जान ने ब्रिटेन के नागरिकों को विशेष अधिकार दिए और यही विशेष अधिकार आगे चल करके, ठीक, यही विशेष अधिकार आगे चल करके क्या हुआ, मूल अधिकार, जिसे मूल अधिकार कहा गया। मूल अधिकार का मतलब व्यक्ति का अधिकार क्या है, उसका मूल, ठीक, यही मैग्ना कार्टा कहलाता है, मैग्ना कार्टा कहा गया। ठीक, अधिकार पत्र जिसका हिंदी होता है मैग्ना कार्टा का अधिकार पत्र, जिसको नहीं पता होगा वो लिख लेंगे अधिकार पत्र। मैग्ना कार्टा का हिंदी होता है अधिकार पत्र। क्या? अधिकार पत्र। मैग्ना कार्टा का मतलब होता है अधिकार पत्र, अधिकार पत्र। ठीक। 1215 में ब्रिटेन के जो महाराजा थे जॉन, ठीक, इसने क्या किया, ब्रिटेन के नागरिकों के लिए क्या किया, ब्रिटेन के नागरिकों के लिए विशेष अधिकार दिया। ठीक, उसी को मूल अधिकार या मैग्ना कार्टा कहा गया। आगे की तरफ हम देखेंगे इसमें, इसीलिए इन अधिकारों को भी क्या कहा गया, मैग्ना कार्टा कहा गया। देखेंगे आगे, मैग्ना कार्टा का हिंदी अधिकार पत्र। आगे की तरफ देखेंगे, भारत में मौलिक अधिकारों की जो मांग हुई, स्टार बनाकर लिखेंगे, भारत में मौलिक अधिकारों की मांग, भारत में मौलिक अधिकारों की मांग, मौलिक अधिकारों की मांग, भारत में मौलिक अधिकारों की मांग 1895 ईस्वी में, 1895 ईस्वी में संविधान संशोधन संविधान विधेयक लिखेगा, सॉरी, संविधान विधेयक के तहत किया गया था, विधेयक के तहत किया गया था। पहली बार संविधान में जो मौलिक अधिकारों की मांग हुई वो 1895 ईस्वी में हुई, संविधान विधेयक के तहत हुई, यानी संविधान की विषय पे चर्चा हो रही थी, उन विषयों पे उन विधेयक के तहत किया गया था। किसका? मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। कब? 1895 में। घटना चक्र में पीसीएस में कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। आगे की तरफ नोट करेंगे। ठीक, 1925 में, 1925 ईस्वी, ठीक, एनी बेसेंट एक आयरलैंड की महिला थी, आयरिश महिला, ठीक, एनी बेसेंट लिखेंगे। इसने कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल, ठीक, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल के द्वारा किया था, के द्वारा मांग की मौलिक अधिकारों की, ठीक, मौलिक अधिकारों की जो एनी बेसेंट थी, एक कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल के तहत मांग की थी। आगे की तरफ देखेंगे हम, इतिहास में हम लोग पढ़ेंगे कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल, आधुनिक भारत के इतिहास में, ठीक, क्या था। पहली बार हम लोगों ने देखा 1895 में मांग किया गया था,
फिर 1925 में एनी बेसेंट ने मांग किया। आगे की तरफ देखेंगे 1927 ईस्वी, 1927 ईस्वी लिखेंगे कांग्रेस का मद्रास अधिवेशन, कांग्रेस का मद्रास अधिवेशन, ठीक, कांग्रेस का मद्रास अधिवेशन। सॉरी, लाइट चली गई थी, थोड़ी सी दिक्कतें आ गई थी, लाइट चली गई थी। आगे की तरफ थोड़ा देखिएगा। कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में एनी बेसेंट, जो भी हमने ऊपर लिखा है एनी बेसेंट ने, मूल अधिकार का मतलब एफआर हम लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म में, फंडामेंटल राइट, एफआर फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार। एनी बेसेंट ने एफआर की मांग की, ठीक। हम मूल अधिकार को फंडामेंटल राइट एफआर लिख सकते हैं, फंडामेंटल राइट, ठीक, एफआर की मांग की। आगे लिखेंगे इसी के तहत 1928 ईस्वी, इसके बाद क्या हुआ, मोतीलाल नेहरू द्वारा नेहरू रिपोर्ट के तहत, नेहरू रिपोर्ट के तहत, ठीक, नेहरू रिपोर्ट के तहत मांग की गई, एफआर फंडामेंटल राइट की मांग की गई, ठीक, जिसे संविधान का ब्लूप्रिंट कहा गया। क्या ब्लूप्रिंट कहा गया, ब्लूप्रिंट कहा गया, ठीक, नोट कर लेंगे। 1928 में मोतीलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पिता, नेहरू रिपोर्ट के तहत मांग किया किसकी, फंडामेंटल राइट के, यानी मौलिक अधिकारों की मांग किया, जिसे संविधान में ब्लूप्रिंट कहा गया। लेकिन इसे भी क्या कर दिया गया था, अस्वीकार कर दिया गया था, इसे भी अस्वीकार कर दिया गया। आगे की तरफ देखेंगे मुस्लिम लीग ने भी इसे अस्वीकार कर दिया। आगे की तरफ इसीलिए नेहरू रिपोर्ट पारित नहीं हो पाई थी। आगे 1931 ईस्वी, 1931 ईस्वी, ठीक, 1931 ईस्वी में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में, कांग्रेस के कराची अधिवेशन, कराची पाकिस्तान में, ठीक, अधिवेशन पाकिस्तान में पड़ता है कराची शहर, अधिवेशन, ठीक, कराची अधिवेशन हुआ। उसमें अध्यक्ष कराची अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक। इसने मांग किया मौलिक अधिकारों की, ठीक, अधिकारों की, इसने मौलिक अधिकारों की मांग किया। कराची के अधिवेशन में इस पे चर्चा हुई और यहीं से 1931 में जब महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गए तो वहां भी उन्होंने इस मुद्दे को रखा, किसको, मौलिक अधिकार के। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने इसकी मांग रखी। लेकिन हुआ क्या, साथ में मुस्लिम लीग भी थी, मोहम्मद अली जिन्ना, वो इसको
जितने भी ये रिपोर्ट भारतीय लाते थे उसको अस्वीकार करते जाते थे, ठुकराते थे। ये मौलिक अधिकार की मांग करे, वो कहते हैं हमको नहीं चाहिए, हमको अलग प्रांत चाहिए, हमको अलग मुल्क चाहिए, ठुकराते थे। कहीं न कहीं कुछ उनकी भी बातें अलग सही थी, कुछ इनकी भी सही थी। ठीक आधुनिक भारत के इतिहास में हम उन सारी चीजों का जिक्र करेंगे स्वतंत्रता आंदोलन के समय में। आगे की तरफ देखेंगे हम, इसमें 1934 ईस्वी के संयुक्त अधिवेशन में संयुक्त अधिवेशन हुआ संविधान समिति का। ठीक, इसके तहत उपरोक्त मांग को जो इधर मांगा गया था कराची अधिवेशन में या लंदन में, उपरोक्त मांग को ठुकरा दिया गया। और जो भारत शासन अधिनियम आया था 1935, ठीक, महारानी विक्टोरिया के तहत 1935 का जो भारत शासन अधिनियम, क्योंकि महारानी विक्टोरिया जब से शासन कर रही थी, महारानी विक्टोरिया 1857 की क्रांति के बाद 1858 का महारानी विक्टोरिया का तब से शासन हो गया। उधर से जो भी कानून बन करके आते थे वही पारित होते थे। तो भारत शासन अधिनियम जो 1935 आया उसमें कोई भी मौलिक अधिकार की बात कही ही नहीं गई थी। ठीक, आगे की तरफ देखेंगे हम, इसमें लास्ट पॉइंट लिखेंगे 1945। तिथि बहुत इंपॉर्टेंट है, 1945 ईस्वी। 1945 ईस्वी तेज बहादुर सप्रू समिति के तहत ही हमारे संविधान में दो चीजें शामिल हुई यानी जोड़ी गई। कौन कौन से? पहला, मूल अधिकार जो आर्टिकल यानी अनुच्छेद आर्टिकल कहाँ से 12 से 35 तक। और दूसरा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से? आर्टिकल 36 से 51 तक। कहाँ तक? 36 से 51 तक। ये दो चीजें जोड़ी गई। पूछा जाता है क्वेश्चन, मौलिक अधिकार किस समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था? तो तेज बहादुर सप्रू समिति के सिफारिश पर मूल अधिकार हमारे संविधान में जोड़ा गया और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भी जोड़ा गया। ठीक, ये न्यायालय में परिवर्तनीय है। जो मूल अधिकार है क्या है? न्यायालय में परिवर्तनीय है। ठीक, न्यायालय में क्या है? परिवर्तनीय है। यह न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। यह न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। यह न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। ठीक,
यानी मूल अधिकार वाद योग्य है, न्यायालय में उसमें परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं किसी भी राज्य की लोक कल्याणकारी बनाने के लिए वहां की जनता को, क्योंकि राज्य का लोक कल्याणकारी तभी बन सकता है जब उसकी जनता का विकास होगा। तो जो जनता के लिए महत्वपूर्ण नींव रखनी है, जिस भी चीजों को चाहिए कि जनता उससे विकास करे, उन चीजों के लिए जो नीतियां बनाएगा, राज्य बनाएगा, तो इसको दिया गया 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक, ये न्यायालय में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, इसमें नहीं से न्यायालय लागू करा सकता है, मूल अधिकार को न्यायालय लागू करा सकता है, ठीक, लेकिन इसको नहीं, इसको राज्य नीतियां बनाएगा और राज्य सरकारें इसको क्या करती हैं, लागू करती हैं। वो नहीं भी कर सकती हैं, कर भी सकती हैं, लेकिन अगर मूल अधिकार आपके जन्म से स्वतः प्राप्त हो जाता है, इसको किसी को लागू करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसका कहीं भी हनन होगा, आप न्यायालय में उसके लिए जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के अनुसार और हाई कोर्ट में अनुच्छेद 226 के तहत। ठीक, अभी हम लोगों को मौलिक अधिकार में बहुत कुछ पढ़ना है, आगे हम लोग सीखेंगे। इसके बाद स्टार्ट करेंगे अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक देखा जाएगा। एक एक आर्टिकल को बेहतरीन तरीके से समझते हुए मेहनत से पढ़िए, प्रैक्टिस सेटों को करते रहिए। जो चीजें नहीं समझ में आती हैं उसको कमेंट बॉक्स में बताइए। उमाकांत यादव सर जीएस क्लासेज में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।